कर्ण के वध के बाद भीष्म ने क्या कहा था? महाभारत का युद्ध, जिसका हर दिन एक नई चुनौती और रहस्य लेकर आता था, इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक थी। इस युद्ध ने कईयों के जीवन को बदल दिया और हर योद्धा को उसकी कर्तव्य, साहस और मर्यादा की परख करवाई। इस महायुद्ध के दौरान कर्ण का वध एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे कुरुक्षेत्र को स्तब्ध कर दिया था। लेकिन कर्ण के वध के बाद जो हुआ, वह और भी अधिक चौंकाने वाला था। क्या आपने कभी सोचा है कि कर्ण के वध के बाद भीष्म पितामह ने क्या कहा था? ये कथा कर्ण की वीरता, भीष्म के ज्ञान और उनके बीच के अद्वितीय संबंध को दर्शाती है। आइए इस प्रेरणादायक और रोमांचक यात्रा पर चलते हैं, जिसमें 10 अविस्मरणीय घटनाएं और पल शामिल हैं, जो आपको अपनी जगह से उठने नहीं देंगे। महाभारत के युद्ध के 17वें दिन, जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे, तब दोनों ओर की सेनाओं में भय और उत्सुकता का माहौल था। कर्ण, जो अपने पूरे जीवन में अर्जुन से बदला लेना चाहता था, अपने सारथी शल्य के साथ युद्धभूमि में उतरे। वहीं अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे। युद्ध के दौरान कर्ण की शक्ति और अर्जुन की गति दोनों ही अद्वितीय थी। दोनों योद्धाओं ने अपने धनुष से प्रचंड अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन अंततः अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र से कर्ण का वध कर दिया। कर्ण के धराशायी होते ही कुरुक्षेत्र में एक क्षणिक सन्नाटा छा गया। दुर्योधन, जो कर्ण को अपने सबसे प्रिय मित्र के रूप में मानता था, उसे अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देख स्तब्ध रह गया। कर्ण के वध से कौरव सेना का मनोबल टूट गया। पांडव सेना में विजय की झलक दिखाई दी, लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद हर कोई जानता था कि यह महाभारत युद्ध की सबसे कठिन और दर्दनाक घटना थी। कर्ण के वध के बाद अर्जुन और बाकी पांडव अपने शिविर में लौट आए। लेकिन उस रात एक गहरी शांति छाई रही, मानो किसी आने वाली घटना की प्रतीक्षा हो। पांडवों को पता चला कि भीष्म पितामह, जो शरशय्या पर लेटे हुए थे, कर्ण की मृत्यु के बारे में जानने के बाद कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहते थे। सभी पांडव, विशेष रूप से अर्जुन, भीष्म पितामह के शिविर में जाने का निर्णय लेते हैं। अगली सुबह पांडवों ने भीष्म पितामह के पास जाने का निश्चय किया। शरशय्या पर लेटे हुए भीष्म पितामह, जो अपने शरीर को तीरों से ढांक चुके थे, अपने अनुभव और ज्ञान के बल पर युद्ध के अंतिम दिनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही पांडव उनके पास पहुंचे, उन्होंने कर्ण के वध की जानकारी दी। भीष्म ने अपनी आंखों में आंसू और गर्व का मिश्रण दिखाया। भीष्म पितामह, जो अपने जीवन में कभी किसी के प्रति अनुचित नहीं रहे थे, कर्ण के वध के बारे में सुनकर दुखी हो गए। उन्होंने कर्ण की वीरता की सराहना करते हुए कहा, कर्ण अद्वितीय योद्धा था। उसकी पराक्रम और वीरता को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। कर्ण ने जो किया, वह केवल एक महान योद्धा ही कर सकता था। भीष्म के शब्दों में कर्ण के प्रति गहरा सम्मान और स्नेह था। उन्होंने कहा कि कर्ण का जन्म, उसका संघर्ष और उसकी मृत्यु सब कुछ अविस्मरणीय है। भीष्म पितामह ने एक और गहरा रहस्य उजागर किया। उन्होंने पांडवों को बताया कि कर्ण कोई और नहीं बल्कि उनकी ही मां कुंती का पुत्र था, यानी वह भी एक पांडव था। ये सुनकर युधिष्ठिर, अर्जुन और बाकी पांडव स्तब्ध रह गए। भीष्म ने कहा, कर्ण तुम्हारा ही भाई था, लेकिन उसके जीवन की यह सच्चाई छिपी रही। ये रहस्य जानकर पांडवों के मन में कर्ण के प्रति गहरा सम्मान उत्पन्न हुआ, और उन्हें अपनी अनजाने में की गई भूलों का एहसास हुआ। भीष्म पितामह ने कर्ण के प्रति अपने विशेष स्नेह को व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कर्ण ने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा, चाहे कितनी ही कठिनाई हो। कर्ण ने दानवीरता में अपनी अद्वितीय पहचान बनाई। उसने हमेशा अपने वचन और सम्मान का पालन किया। भीष्म के ये शब्द ये दर्शाते थे कि कर्ण एक ऐसा योद्धा था जो हर मुश्किल परिस्थिति में भी अपने आदर्शों पर अडिग रहा। कर्ण के बारे में सच जानने के बाद युधिष्ठिर को गहरा पछतावा हुआ। वह अपने भाई के साथ हुए अन्याय के बारे में सोचने लगे। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, हमने अपने भाई के साथ क्यों ऐसा किया? अगर हमें ये सच पहले पता होता, तो शायद ये युद्ध कभी नहीं होता। भीष्म ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा, ये नियति थी, जिसे कोई नहीं बदल सकता। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने अपनी वीरता से अपनी पहचान बनाई। कर्ण के बारे में सच जानने के बाद अर्जुन को भी गहरा आघात लगा। वह सोचने लगे कि अगर कर्ण उनके भाई थे, तो उन्होंने इतने सालों तक उनसे लड़ाई क्यों की? अर्जुन ने भीष्म से पूछा, क्या ये सब हमारी भूल थी? क्या कर्ण का वध हमारे लिए आवश्यक था? भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा, कर्ण ने अपनी जीवन यात्रा को अपने आदर्शों और वचनों के अनुसार जिया। उसकी मृत्यु भी एक योद्धा के समान हुई। तुम्हारी लड़ाई धर्म के लिए थी, और कर्ण ने अपने धर्म का पालन किया। इसमें कोई दोष नहीं था।
कर्ण के वध के बाद भीष्म पितामह ने पांडवों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्ण की वीरता और संघर्ष हमें सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने कर्तव्यों से नहीं हटना चाहिए। कर्ण ने अपने जीवन की हर परीक्षा का सामना धैर्य और साहस के साथ किया, और यही उसकी महानता थी। भीष्म पितामह ने यह भी कहा कि महाभारत का ये युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि यह धर्म और कर्तव्य की परीक्षा थी। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए। भीष्म पितामह के शब्दों ने पांडवों को एक नई दृष्टि दी। कर्ण के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया, और उन्होंने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा, कर्ण की वीरता और संघर्ष हमें सदैव प्रेरित करेंगे। हम कभी उसे भूल नहीं सकते। इस प्रकार कर्ण का वध केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह उस संघर्ष और वीरता की कहानी थी, जो हर किसी के जीवन में एक नई दिशा दिखा सकती है। अगर आपको ये प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी पसंद आए हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली कहानियां सबसे पहले मिलें। इस कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद।